नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने सीखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। उसके दो तरह के डेफिनेशंस होते हैं। पहला डेफिनेशन जो कि हमने समेशन वाला डेफिनेशन सीखा, वो डेफिनेशन तब लागू होता है जब हमारे पास जो मासेस हैं वो पॉइंट मास के फॉर्म में दिए गए हों। और जो दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला था वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम का जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर मैंने आपको सिखाया कि कैसे किसी दिए हुए रिंग का जो कि जिसका मास m हो और रेडियस r हो, तो उसके सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास कर रहा हो तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाकर अपन निकाल सकते हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक डिस्क दिया हो, ठीक है, डिस्क दिया हो, इस तरह मान लो एक डिस्क है हमारे पास और उसके मध्य से उसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा हो, सपोज ओ, ठीक है, और इस डिस्क का जो मास है वो m है और जो रेडियस है वो r है। ठीक है, और ये जो मास m है वो पूरी तरह से डिस्क के सरफेस एरिया पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस सिनारियो में अगर हमें बोला जाए कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस एक्सिस ओ के अबाउट, तो हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, इसमें क्या करना है कि हम पहली चीज तो ये देखने की है कि इसमें हम समेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या है, एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। ठीक है, ये इस पूरे बॉडी को एक पॉइंट मास की तरह हम नहीं ट्रीट कर सकते। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि x डिस्टेंस पे सेंटर से x, एक मिनट, सेंटर से x x x रेडियस पे एक हम अपन क्या करेंगे, एक dx विड्थ का एक स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है बहुत ही पतला सा एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, इसको अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये इस तरह का है कुछ। ठीक है, ये है एक्स रेडियस पे। ठीक है, और इसका जो विड्थ है वो कितना है, वो है dx। ठीक है, तो ये dx इतना इतना ये dx जो है ना, ये इतना पतला है, इतना ये dx छोटा है कि ऑलमोस्ट आप एक इसको रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप और सपोज ये जो पतला सा स्ट्रिप है, अगर आप सपोज इसमें आपका जो मास है वो dm है, dm कंटेन हुआ है। ठीक है, और इस पतले से स्ट्रिप को अगर आप रिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो जो इसका एक्सिस जो है वो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। अगर आपको रिंग वाला फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, रिंग के मास में उसके रेडियस से जो कि यहाँ पे x है के स्क्वायर से गुना कर देते हैं, तो क्या होता है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। ठीक है, अब चैलेंज ये है कि हम पता करें कि dm कितना होगा इस सिनेरियो में। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रिप को कहीं से मान लो यहाँ से कहीं से भी इसको काट के ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, लंबा सा एक स्ट्रिप आपको मिलेगा। ठीक है, जिसकी जो विड्थ होगी वो होगी dx। ठीक है, और जो लंबाई होगी कितनी होगी, इस सर्कल के पेरीमीटर के बराबर जो होगा 2πx। ठीक है, तो अगर लंबाई आपको पता चल गया, चौड़ाई आपको पता है, तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 2πx इंटू dx। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका छोटा वाला एरिया। अच्छा, ये आपको मिल गया। और आपको पहले से पता है कि जो मास m है वो डिस्क पे यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस डेंसिटी अगर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस डिस्क की जो सरफेस डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, मास डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क। कितना होगा, सरफेस एरिया πr²। और उसमें अगर आप इस एरिया से गुणा कर देंगे जो कि है 2πx dx, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इस स्ट्रिप का मास। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो ये जब मिल गया तो इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसको क्या करो, इस चीज को इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारा, वो आ जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर एक्स dx। ये तो हमारा हो गया मास इस रिंग का, और इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है पूरे डिस्क पे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस। तो पूरे के पूरे अगर पूरे के पूरे डिस्क पे अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या करना होगा, एक्स को 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी कराना होगा, तो जाके हमें क्या होगा, हमारा डिस्क कवर हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करो, 0 से आर इंटीग्रेशन है, अंदर है 2m बाई आर स्क्वायर एक्स, और एक्स क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यू इंटू डी एक्स। और अभी क्या है, हमारा मास क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और बाहर हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, 0 से कैपिटल आर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, ये तो 2m बाई आर स्क्वायर ही रहेगा, अंदर हो जाएगा x टू पावर 4 डिवाइड बाई 4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। इसको और सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर के पावर 4 माइनस 0। ये आप इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, एवेलुएट करके, पहले इसको यहाँ x की जगह रखना है, फिर 0 को, तो अंदर ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो जो फाइनली निकल के एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बहुत लोग को डायरेक्टली याद भी होगा, बट अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं याद है, और याद है भी, तो दोनों ही सिनारियों में आपको ये डेरिवेशन कैसे होता है और ये एक्सप्रेशन कैसे मिलता है पता होना चाहिए। तो दोस्तों एक बार और समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने इंटीग्रेशन करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाला, एक डिस्क का निकाला। ठीक है, एक डिस्क का निकाला, इसके अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट, जो कि उसके सेंटर से पास कर रहा था, और जो डिस्क था उसका मास था m, जो कि पूरे के पूरे डिस्क पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और डिस्क का जो रेडियस था वो कितना था, डिस्क का रेडियस था r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था निकल के हमारा, I/O इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। और इसको हम क्या करते हैं एज अ फॉर्मूला, इसको आप, तो मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो, याद रख नहीं सकते हो, इट्स मैंडेटरी टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में काफी ज्यादा चांस है कि इस पे सवाल पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे आगे। तो ये एक्सप्रेशन, और इजी भी है कि रिंग का mr स्क्वायर होता है और डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूं कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो कि सबको याद होता है तो वो आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कॉम्पिटिशन जो है आप खुद से ना होकर दूसरों से होता है। तो अगर आपको दूसरे से थोड़ा सा बेहतर पता है तो आप आगे निकल जाएंगे। तो होता क्या है दोस्तों, अगर आपको, सपोज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं होता है, बट उन्हें डेरिवेशन उनकी अच्छी होती है, बट उस केस में भी वो रिस्क में होते हैं, क्योंकि अगर सपोज यही सवाल आ जाए जहाँ पे डायरेक्ट mr स्क्वायर बाई 2 लगाने से हमारा जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, और कोई बंदा बैठ गया इसको डिराइव करने, तो ऑफकोर्स उसका टाइम जाएगा और वो कॉम्पिटिशन में पीछे हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज नेसेसरी टू रिमेंबर दोज फॉर्मूलाज विच आर नॉर्मल, विच आर यूजुअल, और जो कि सभी को याद रखना चाहिए और याद रखते भी हैं। तो आप इसको याद रखिए। हाँ, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन आता कैसे है, किन अजम्पशंस के तहत आता है, ताकि अगर किसी एग्जाम में
जो एजम्पशंस हैं या कंडीशंस को चेंज कर दिया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ रेडियस आर है, डिस्क का रेडियस सपोज 2r कर दो, या मास बदल दो, या कुछ भी ऐसा कुछ जो भी मैंने डेरिवेशंस में जो मैंने एजम्पशंस लिए थे, अगर उसके अलावा कुछ कर रहा है एग्जामिनर अपने क्वेश्चन में, तो आपको अगर डेरिवेशन पता है तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जे एडवांस में तो उसका रूल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बट स्टिल ओवरऑल आप सिनेरियो देखो तो m²/2 याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप याद रख सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे भी कुछ वीडियोस जो मैं बनाऊंगा, फिलहाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कंसंट्रेट करके बनाऊंगा। साथ ही साथ मेरा एक और प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो उसमें अभी तक एक ही वीडियो आया है, बट वो पूरा का पूरा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स खत्म करूंगा उस प्लेलिस्ट में। साथ ही मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड लगाऊंगा। और फिलहाल इस प्लेलिस्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला प्लेलिस्ट है, इसमें मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड ही सारे कॉन्सेप्ट डालूंगा। सब कुछ सेग्रीगेटेड रहेगा ताकि आपको चीज़ों को खोजने में आसानी हो, फॉलो करने में आसानी हो। और खास करके जिस भी वीडियो में आप देखते हो, अगर आपको लगता है, चाहे इस प्लेलिस्ट का हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले प्लेलिस्ट का हो, और आपको लगता है कि कहीं भी आप किसी स्टेप को मिस कर गए, आपको लगता है कि मेरे तरफ से मैंने कुछ समझाया नहीं और मैं दूसरे स्टेप पे जंप कर गया, तो आप उस वीडियो से रिलेटेड उसके नीचे आप कमेंट डाल सकते हो, मैं अगले वीडियोज में उसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट से आपको फिजिक्स समझ में आती है, आपकी ज़िंदगी आसान होती है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास पहुँचे और सबको फ़ायदा हो। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।